वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। मैं यशराज दांगी स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। किसका कंस्ट्रक्शन है ये? डीजल इंजन का, टू स्ट्रोक डीजल इंजन का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। ये लगभग लगभग सेम ही होता है। किसके सेम होता है? टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के। लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या रहता है कि हमारा जो पेट्रोल इंजन था उसमें क्या यूज करते थे हम? यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज करते थे। लेकिन जो हमारा टू स्ट्रोक डीजल इंजन है इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं? फ्यूल इंजेक्टर यूज कर रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर के साथ एक चीज और लगी रहती है जिसको बोलते हैं हम फ्यूल पंप। ये जो आपको दिख रहा होगा ये है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का काम क्या रहता है? जो डीजल है उसको हाई प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा कहाँ पे भेजना? कंबशन चैम्बर में छिड़काव करने का। और जो हमारा डीजल इंजन है इसमें इनलेट पोर्ट से क्या आता है? आपको क्या लगता है कि हमारा फ्यूल आएगा? नहीं नहीं, फ्यूल नहीं आता। इससे आती है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर प्रवेश करेगी हमारी कहाँ पे? पहले क्रैंक केस में। तो देखिए वर्किंग इसकी, स्टार्ट करते हैं शुरू से इसकी वर्किंग। सबसे पहले लगा है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या रहता है? हमारे फ्यूल को इंजेक्ट करना, किसमें? कंबशन चेंबर में। अगर एग्जाम में आए कि फ्यूल इंजेक्टर का वर्क क्या होता है तो फ्यूल इंजेक्टर का काम रहता है कंबशन चेंबर में फ्यूल का छिड़काव करना। फिर है हमारा क्या? सिलेंडर। सिलेंडर का काम क्या रहता है? सिलेंडर का बेसिक काम ये रहता है कि पूरे पिस्टन को सुरक्षित रखे। किसको? पिस्टन को सुरक्षित रखे, मतलब पिस्टन के मैकेनिज्म को सुरक्षित रखे। फिर क्या आता है हमारा? एग्जस्ट पोर्ट। एग्जस्ट पोर्ट का काम क्या रहता है? जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकालने का। आप समझ हो चुके होंगे कि भाई एग्जस्ट पोर्ट का काम रहता है जली हुई गैसों का बाहर निकालने का। फिर आता है हमारा इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट का काम रहता है फ्रेश एयर को अंदर लेने का। कहाँ अंदर लेने का? क्रैंक केस में लेने का। आप समझिए यहाँ क्रैंक केस में आ रहा है क्या अपनी एयर? कहाँ पे आ रही है? क्रैंक केस में केवल एयर आ रही है, फ्यूल नहीं आ रहा है। क्रैंक केस में हमारे इनलेट पोर्ट के द्वारा केवल एयर आ रही है। फिर अपना क्या है यहाँ पे? ट्रांसफर पोर्ट। अब ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या रहता है? जो एयर आई है कहाँ? क्रैंक केस में, उसको कहाँ तक ले जाएगा? ये कंबशन चेंबर में ले जाएगा। ट्रांसफर पोर्ट क्या करेगा? हमारे क्रैंक केस से जो फ्रेश एयर है उसको कहाँ ले जाएगा? कंबशन चेंबर में ले जाएगा। कंबशन चेंबर में ले जाएगा। ये काम हो जाता है हमारे ट्रांसफर पोर्ट का। फिर है पिस्टन। पिस्टन क्या करता है? पिस्टन का काम ये रहता है कि जो सिलेंडर है उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना। यही तो मेन पार्ट होता है हमारे डीजल इंजन या पेट्रोल, किसी भी इंजन का मेन पार्ट है वो क्या होता है? पिस्टन होता है। समझ चुके होंगे आप। फिर क्या है हमारी यहाँ पे? ये लगी हुई है गजन पिन। गजन पिन बोलते हैं इसको, या पिस्टन पिन भी बोल सकते हैं। जिसका काम क्या रहता है? हमारे पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का। फिर क्या है हमारा यहाँ पे? ये देख रहे हैं आप कनेक्टिंग रॉड। ये जो है कनेक्टिंग रॉड है। ये कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? हमारे पिस्टन को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्रैंक, क्रैंक को कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिंग रॉड का काम क्या हो गया? अगर एग्जाम में आए कि कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है यार, भाई बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है। तो कनेक्टिंग रॉड का जो काम है वो रहता है कि पिस्टन और क्रैंक को जोड़ना। फिर क्या है आपकी यहाँ पे? क्रैंक पिन। ये जो है ये कहलाती है क्रैंक पिन। इसका काम क्या रहता है क्रैंक पिन का? कनेक्टिंग रॉड और अपनी क्रैंक को जोड़ने का। ये काम रहता है क्रैंक पिन का। फिर है ये है तुम्हारी क्रैंक। ये जो देख रही है ये क्रैंक है। ये जो सीधी लाइन है यहाँ से ये वो है क्रैंक। क्रैंक का काम क्या रहता है? पिस्टन से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त होती है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके हमारी क्रैंक शाफ्ट को देना। क्रैंक शाफ्ट एक अलग चीज है, क्रैंक एक अलग चीज है, आप समझ चुके होंगे। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? रोटेशनल मोशन करती है। और क्रैंक क्या करती है? पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें परिवर्तित करती है? रोटेशनल मोशन में। तो ये वर्किंग हुई हमारी क्रैंक की। फिर है यहाँ पे क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या करता है? देखो जो एयर आ रही है उसको सिक्योर करेगा, फ्रेश एयर को सिक्योर करेगा। और किसको सिक्योर करेगा? क्रैंक शाफ्ट के मैकेनिज्म को सिक्योर करेगा। तो ये काम किसका रहता है? क्रैंक केस का। तो ये वर्किंग होती है हमारे टू स्ट्रोक डीजल इंजन की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग में कितने स्ट्रोक होंगे? टू स्ट्रोक होंगे। टू स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितने बार घूमेगी? एक बार मात्र घूमेगी। और फोर स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितनी बार घूमती है? दो बार। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। नहीं सुनेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर भाई में किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ कि टू स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितने बार घूमती है, तो आप क्या कहेंगे? भाई चुपचाप रहेंगे अगर पता नहीं होगा तो। अगर पता होगा तो आप उसको स्पष्ट जवाब देंगे कि एक बार घूमती है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी वर्किंग। किसकी?
टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में पढ़ने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग में एक ऑपरेटिंग साइकिल दो स्ट्रोक में पूरा होता है। दो स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट केवल एक बार ही घूमती है। अब प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रथम स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है। कहां से कहां मूव करता है? इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इनलेट पोर्ट से एयर क्रैंककेस में प्रवेश करती है। तो इनलेट वाल्व से क्या, इनलेट पोर्ट से केवल क्या प्रवेश कर रहा है? हमारी फ्रेश एयर, केवल फ्रेश एयर प्रवेश कर रही है क्रैंक केस में। तथा इस वायु को, मतलब जो एयर आई है, उसको ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा कंबशन चेंबर में भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? कंबशन चेंबर में। कहाँ से भेजा जाता है? हमारी क्रैंक केस से कंबशन चेंबर में भेजा जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा। फिर क्या होता है? जहां एयर का कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब उस पे प्रेशर लगाते हैं एयर पे। पिस्टन देखो नीचे से ऊपर जा रहा है पिस्टन, जिसके कारण दबाव पड़ रहा है किस पे? हमारी एयर पे। अब जब एयर पे दबाव पड़ेगा तो एयर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होगा, उसका प्रेशर भी हाई होगा। अब टेम्परेचर हाई होने के कारण जो हमारी एयर है वो कहाँ पे मतलब कवर हो जाती है? वो क्लियरेंस आयतन में, क्लियरेंस वॉल्यूम में ही सिकुड़ के रह जाती है। अब बहुत हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण हमें क्या, किसका यूज करना पड़ता है? फ्यूल इंजेक्टर का और फ्यूल पंप का। फ्यूल पंप क्या करता है? हाई प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्ट करता है। कहाँ? फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा हमारे कंबशन चेंबर में। जब कंबशन चेंबर में फ्यूल इंजेक्ट होता है तो वो भी हाई प्रेशर पे होता है। अगर लो प्रेशर पे हम उसको इंजेक्ट करेंगे कंबशन चेंबर में तो हमारी एयर का प्रेशर तो बहुत हाई है, वो तो हमारे फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा ही बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें फ्यूल पंप का यूज करना पड़ता है। तो कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई होता है, जो हमारा डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात जो है वो बहुत अधिक होता है। मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक है। अब हमने क्या कर दिया? फ्यूल डाल दिया। बहुत ज्यादा गर्म एयर है। जैसे ही हमारा डीजल आया किसके थ्रू? इंजेक्टर के थ्रू। तो हमारी आग है वो लग गई हमारे किसमें? फ्यूल डीजल में। और डीजल जैसे ही जला तो आप समझ सकते हैं कि जो गैस है वो प्रेशर लगाएंगी नीचे की ओर, किस पे? हमारे पिस्टन पे। तो वर्किंग आप देख सकते हैं कि प्रथम स्ट्रोक में क्या है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। इनलेट पोर्ट से एयर क्रैंक केस में प्रवेश करती है तथा इस वायु को ट्रांसफर पोर्ट द्वारा कंबशन चेंबर में भेजा जाता है, जहां एयर का कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन के कारण एयर का तापमान अत्यधिक इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करता है कंबशन चेंबर में। अब आप समझ चुके होंगे कि भाई जो फ्यूल है वो कब इंजेक्ट किया जा रहा है? जब एयर को कंप्रेस कर दिया गया है उसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो फ्यूल है वो जल सके। यहाँ पे किसी प्रकार के स्पार्क की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एयर का टेम्परेचर इतना अधिक हो चुका है कि उसको थोड़ा सा फ्यूल ही चाहिए जलने के लिए। तो ये होता है प्रथम स्ट्रोक में। इसके बाद फ्यूल इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो बन नहीं रहा था बोर्ड पे, बाकी आप समझ सकते हैं कि इसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। थ्योरी मैंने आपको कवर करवा दी है प्रथम स्ट्रोक की। अब द्वितीय स्ट्रोक की वर्किंग पे आते हैं। द्वितीय स्ट्रोक में क्या होता है? अब हम समझेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग विथ डायग्राम। डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे किसकी वर्किंग? टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। अब फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन क्या कर रहा था? हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर गति कर रहा था। अब देखिए कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब गति करेगा तो हमारी फ्रेश एयर कहाँ जाएगी? ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा कंबशन चेंबर में जाएगी। जब ये कंबशन चेंबर में जाएगी तो जो जली हुई गैस है उनको धकेल के बाहर निकाल देगी। समझ रहे होंगे आप? और जब ये ऊपर जाता है तो थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हमारा ये इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। इनलेट पोर्ट के ओपन होते ही हमारी फ्रेश एयर क्रैंक केस में प्रवेश करेगी। तो ये होता है हमारे किसमें? फर्स्ट स्ट्रोक में। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रोक में। सेकेंड स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, जब फ्रेश एयर ऊपर जाएगी फर्स्ट स्ट्रोक में, फ्रेश एयर ऊपर जाएगी
पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो एयर का कंप्रेशन होगा। एयर के कंप्रेशन के कारण एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसे थोड़े से फ्यूल की आवश्यकता होती है जलने के लिए। तो यहाँ पे जब ये संपीड़ित कर देगा किसको, एयर को कंप्रेस्ड कर देगा, तो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है फ्यूल का छिड़काव करेगा उसमें कंबशन चेम्बर में। कंबशन चेम्बर में फ्यूल का छिड़काव जब होगा तो उनका दहन होगा। अब सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, दहन होता है किसका, फ्यूल का दहन होगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीटीसी की तरफ मूव करेगा तो ये तुम्हारा होता है पावर स्ट्रोक। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अगर नीचे आएगा ये तो अपना एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट के ओपन होते ही जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी और फ्रेश एयर ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू किस में चली जाएगी, कंप्रेशन उसमें कंबशन चेम्बर में। तो ये होती है हमारे टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।